नमस्कार। और मैं नवीन कुमार के साथ दुष्यंत शर्मा। हम मौजूद हैं सरकड़ी गांव में ऋषि तप ध्यान केंद्र, और इनका जो स्लोगन है वो ब्रह्म से ब्रह्मा की ओर ले जाने का, यानी कि वैकुंठ लोक तक का रास्ता ये दिखाते हैं। हमारे बीच हैं यहाँ भाई आनंद शर्मा जी, जो इस केंद्र को चलाते हैं, तो जरा उनसे जानेंगे। आनंद जी, क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि ऋषि तप एवं ध्यान केंद्र पिछले कई वर्षों से एक अलग जगह है, घर घर जा कर के, गांव-गांव जा कर के, देश प्रदेश में जा कर के, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो आज का युग क्या मोबाइल का युग है, उसमें माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे हैं। उस समय को, यानी हमारे संस्कार, क्योंकि ऋषि मुनियों की यह भूमि है, देवताओं की यह भूमि है, उनके जो संस्कार, उस धरोहर को संजोए हमने रखा है ऋषि तप ध्यान केंद्र में। और घर घर जा कर के ऋषि तप ध्यान केंद्र का जो संस्कार का कार्य है वो ऋषि तप ध्यान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आज ऋषि तप ध्यान केंद्र पर एक अखंड ज्योत की स्थापना यहाँ की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा अपना निर्णय नहीं था, ये माँ आदिशक्ति जगत जननी माँ का निर्णय था, क्योंकि उन्होंने आकर के ही स्वप्न में मुझे बोला कि अखंड ज्योत लगानी है। तो उसी को लेकर के ये अखंड ज्योत है। जब तक माँ की इच्छा है, वो 1 साल हो, 2 साल हो, 9 साल हो, 100 साल हो, जब तक हम जिंदा है तब तक तो ये चलती रहेगी। बाकी माँ की इच्छा है। हमारे बीच हैं प्रज्ञा हॉस्पिटल के प्रसिद्ध, कहूँ या सुप्रसिद्ध, डॉक्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो वो भी आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए, तो उनसे भी जानेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। असल में दुनिया में अज्ञानता है, भ्रम है, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। इनको दूर तभी किया जा सकता है जब आपके भ्रम दूर हो जाएं। उस भ्रम को दूर करने के लिए किसी न किसी को आगे आने होता है, और ये ब्रह्म कुल में पैदा हुए हमारे आनंद शर्मा जी, उन्होंने इसकी अलग जगाई है और अपनी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप भ्रमित ना हो, आप ध्यान करें, योग करें और अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। मैं इनको बड़ा साधुवाद देता हूँ, इनको बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि ये इस ओर लोगों को ले जा रहे हैं जहाँ आज हमें चेतन होने की बहुत आवश्यकता है। उस चेतना को लगातार वे जगा रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। और आपको भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप इन सूचनाओं को जन जन तक पहुँचाते हैं, जिससे कि कम से कम कुछ लोग जागरूक हो जाते हैं और इसमें कड़ी जुड़ जाती है। आप सब बधाई के पात्र हैं। मेरी इनकी अखंड ज्योति के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ये जलती रहें, ये शतायु हों और इसी तरह लोगों को जागृत करते रहें। तमाम धन्यवाद। धन्यवाद सर।